Good morning, everyone. Today, electrical field intensity due to a long uniformly charged wire. हमें क्या करना है, एक लॉन्ग वायर दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे सामने ये डायग्राम दे रखा है, तो जहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज इस रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमें जब भी इस तरीके का डेरिवेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सर्फेस कंसिडर करते हैं, और जो कि गॉसियन सर्फेस हमारी कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर में दे रखा है, जिसमें हमने गॉसियन सर्फेस एक सिलेंडर के रूप में कंसिडर कर ली। अब ये जो सिलेंडर दे रखा है, इस सिलेंडर की जो हमने लेंथ ली है वो कितनी है, स्मॉल एल, ठीक है, और इसकी जो रेडियस मानी है वो कैपिटल आर ले ली, ठीक है। अब जब गॉसियन सरफेस कंसिडर किए तो हम इसमें तीन सरफेस कंसिडर करेंगे। एक तो सरफेस हमारा ये दे रखा है, फर्स्ट सरफेस, ठीक है, और दूसरा सरफेस हमने कंसिडर किया इसमें ये, थर्ड सरफेस हमारा कंसिडर किया ये। हम तीनों सरफेस पे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स निकालेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट सरफेस पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अगर मैंने इसमें एक छोटा सा एलिमेंट सरफेस पे कंसिडर कर लिया, सपोज दैट ये मेरा एक सरफेस है और सरफेस दे रखा है, तो इस सरफेस पे मुझे निकालना है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड तुम्हारा किधर होगा, बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका किधर जाएगा, इधर, ठीक है ना, सॉरी इलेक्ट्रिकल फील्ड जा रहा है इधर, एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड, तो दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सरफेस पे फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस की। तो सेकंड सरफेस पे हम देखते हैं कि एरिया वेक्टर इसका किधर चल रहा है, आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में भी यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90। तो फ्लक्स बराबर यहाँ पर भी कितना लिखोगे, ई इंटू डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वजह से फ्लक्स फाई टू भी क्या हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं थर्ड सरफेस पे। तो थर्ड सरफेस कुछ इस तरीके से, जिसमें से मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है, जिसका एरिया मैंने मान लिया है डी ए, और हमारा जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर गया डी ए इधर, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी किधर जा रही है, इधर। तो दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फ्लक्स फाई 3 इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फ्लक्स फाई 3 बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए। थर्ड सरफेस पे आ गया। अब थर्ड सरफेस पे आ गया तो इसमें नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब हमें पता है फाई 1 फाई 2 की वैल्यू 0 है, तो फाई नेट बराबर कितना आ जाएगा, ई इंटू डी ए, ठीक है। ये हमारा मान लो इसके इक्वेशन नंबर मान लो 1 इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है, नेट फ्लक्स आ गया, ठीक है, फाइनाइट बराबर कितना आ गया, ई इंटू डी ए। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, तो गॉस थ्योरम कहती है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स, गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स फाइनाइट इज इक्वल टू किसने के बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर देखो यहाँ पर भी फाइनाइट है, यहाँ पर भी फाइनाइट है, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, तो वायर के हम क्या करेंगे, लैम्डा से इंडिकेट करेंगे, और ये क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ। तो क्यू बराबर कितना लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से अगर बात की जाए, ई इंटू डी ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई इंटू आर एल, क्योंकि हम इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होगी, यूनिफॉर्म सिलेंडर के कारण, या सॉरी यूनिफॉर्म चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, आर इज द रेडियस, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी।